खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और फाइट दबाया क्वाइटली। हेलो रिफ्रेशिंग मिनी गन आज ली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जुलाई के दिन वो लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शादी में शरीक होने के लिए गया, मगर फिर घर वापस नहीं लौटा। अचानक 3 दिन पहले उस लड़के की लाश एक नदी से बरामद की जाती है। पीड़ित परिवार हत्या करार देता है और इल्जाम उस प्रेमिका के परिवार पर लगाता है जिससे मृतक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। 11 जुलाई 2013 का दिन था जब तस्वीर में दिख रहा आगरा के थाना खंदौली का रहने वाला श्रीनिवास अपने कुछ दोस्तों के साथ शादी में शरीक होने के लिए गया। दोस्त तो लौट आए मगर श्रीनिवास वापस घर नहीं लौटा। उन दोस्तों ने परिवार को इत्तला दी कि श्रीनिवास ने यमुना नदी में कूदकर छलांग लगा दी। परिवार बेटे श्रीनिवास की मौत से कांप उठा। यमुना से लाश ढूंढने की भरसक कोशिश की गई लेकिन श्रीनिवास का शव नहीं मिला। परिवार थक हार कर बैठ गया। दिन गुजरते चले गए लेकिन अचानक 3 दिन पहले श्रीनिवास का गुमशुदा शव यमुना नदी से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने उसकी लाश गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवाई। जिस परिवार ने दिन रात एक कर दी और तब भी अपने बेटे की लाश नदी से तलाश नहीं पाए, वो अचानक कैसे मिल गया। 12 तारीख को ये लड़के मेरे भाई को घर से बुला के ले गए थे। 12 तारीख को करीब 4 बजे इन्होंने मुझे फोन पे बताया था कि तुम्हारा भाई पार्क में गुम हो गया, रामबाग पार्क में। फिर उसके बाद मैंने बोला कि गुम हो गया तो चलो मिल जाएगा, पढ़ा लिखा लड़का है। उसके बाद फिर इनका फोन आया मेरे पास कि लड़का तुम्हारा जमुना में कूद गया है। हमने काफी छानबीन की, एदमतुल्ला थाने को बताया। पुलिस ने भी काफी गोताखोर लगाए, स्टीमर भी लगाए, लेकिन हमें डेड बॉडी नहीं मिली। सुना आपने, श्रीनिवास का भाई उसकी मौत एक सोची समझी साजिश करार दे रहा था। उसकी मौत सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर करार दिया जा रहा है और इल्जाम श्रीनिवास की प्रेमिका के परिवार पर मढ़ा जा रहा है। उनका कहना है कि श्रीनिवास की मौत 11 जुलाई के दिन नहीं बल्कि अभी कुछ रोज पहले ही की गई है। उसे बंधक बनाकर रखा गया था, तभी तो उसकी लाश ढूंढने पर भी मिल नहीं पा रही थी। परिवार का इल्जाम है कि झूठी शान की खातिर श्रीनिवास की हत्या करने के बाद उन्होंने अपनी लड़की की भी हत्या कर डाली। 23 तारीख को मालूम पड़ा कि डेड बॉडी, कोई पुरानी डेड बॉडी मिली है। हमने जाके उसे देखा तो डेड बॉडी वो हमारी थी और वो 3-4 दिन पहले की है डेड बॉडी है। क्या सर स्वयं कूदता तो अगर 12 तारीख को कूदता तो अब तक तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती, वो गल जाती। और 3-4 दिन पहले की डेड बॉडी है। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने डेड बॉडी कहीं दूसरी जगह रखी होगी, लड़के को दूसरी जगह रखा है और 4-5 दिन पहले इन्हें मार के फेंका होगा। लड़की से इनका कोई संबंध था। किसका संबंध था? श्रीनिवास का संबंध। हाँ सर, श्रीनिवास का संबंध होने के कारण इन्होंने इस लड़के को मारा। फिलहाल पुलिस ने श्रीनिवास की बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और पता लगाना चाहती है कि श्रीनिवास की मौत हुए कितने दिन बीते हैं। जांच भी नहीं हुआ, अभी उसकी सत्यता के बारे में कुछ नहीं बता सकते बिना जांच किए। और ऑनर किलिंग वाली बात अभी कोई सामने आई नहीं। पहचान तो करा रहे हैं, पहचान तो आइडेंटिफाई हो गया है। जो उसके गले में लॉकेट था और उसके पहनावे से पहचान किए लड़का वही है। फिर मैं भेज रहा हूँ PM रिपोर्ट डॉक्टर के पास, वहाँ जाकर के क्लियर कराऊंगा कितने दिन पहले की डेड बॉडी है। श्रीनिवास की मौत एक सुसाइड है या फिर मर्डर, इस बात से पर्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उठ जाएगा। लेकिन उसकी मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया। पुलिस अपनी तफ्तीश करना चाहती है।
और जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है। चित चौहान, आगरा, समाचार। जिला बुलंदशहर, दिन दहाड़े उस वक्त दहशत फैल गई जब सरेआम सरे बाजार बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों का गुबार छटा और जब जनता सड़क पर आई तो 2 जिंदगियां दम तोड़ चुकी थी। दोहरे हत्याकांड की वारदात अंजाम दी जा चुकी थी और अपराधी आतंक की एक और इबारत गढ़ चुके थे। दिन दहाड़े बुलंदशहर के इलाका काली रोड पर दनादन गोलियां चली और उसके बाद जब मंजर से सामना हुआ तो हर किसी का दिल दहशत से भर गया। लबे सड़क 2 जिंदगियां हलाक हो गई, खून पानी बनकर पसरा है और जमीन पर खाली बुलेट जो इनके जिस्म में दागी गई है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्यों और किसने इनकी जिंदगी छीन ली, लेकिन पुलिस ने शिनाख्त के लिए जब मृतक की जेब टटोली तो कागज का एक टुकड़ा हाथ लगा जिसने कत्ल की इस गुत्थी को सुलझा दिया। मोबीन और हबीब की हत्या रंजिश का नतीजा थी और दोनों एक कत्ल के अहम गवाह थे जिसकी वजह से मौत साई की तरह इनका पीछा कर रही थी। गवाही से पहले दोनों ने पुलिस और प्रशासन से अपनी हिफाजत की गुहार लगाई थी। नतीजा आपके सामने है, मोबीन और हबीब की हस्ती मिटा दी गई। पुलिस के संज्ञान में आया कि 2 युवकों को गोली मारी गई है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। लोगों की संख्या 5 से 6 के करीबन अभी प्रथम दृष्टया बताई गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन फिलहाल पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। उसकी जेब से कुछ हमको एक नोट भी मिला है जिससे उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्दी ये करवा के इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ विवाद पता लगा कि विवाद था? अभी तक इनकी शिनाख्त के प्रयास चल रहे हैं, जैसी शिनाख्त हो जाएगी वैसे ही पता लग पाएगा। कुछ आपसी रंजिश का मामला ही सामने आ रहा है। मोबीन और हबीब 6 अगस्त 2013 के दिन गवाही देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दहशतगर्दों ने कत्ल की खूनी कहानी गढ़ डाली। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 पक्षों के बीच इस रंजिश में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने फरियाद सुनने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर वक्त रहते पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो न जाने और भी कितनी जिंदगियां हलाक हो जाएंगी। खैर, एक बात तो तय हो गई कि हमारी यूपी पुलिस धाक के 3 पात की उस लकीर पर चल रही है जिसे किसी की भी जिंदगी से वास्ता नहीं, चाहे सूबा हर पल खौफ के साए में सांस ले। कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Supernova by Supertech. Ashley क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Ashley क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ।
इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। आसान नहीं, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। देखिए हेल्थ प्लस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा। टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुलायम सिंह यादव का सनसनीखेज बयान, कहा बाबरी मस्जिद गिराने की तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को थी जानकारी। बयान के बाद सियासी हलकों में मचा घमासान। मुलायम सिंह के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा आतंकवादियों के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के हमले में 5 जवान शहीद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके दी जानकारी। हमले को लेकर संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा। पाक हमले के बाद गुस्साए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने भारत सरकार को चेताया, कहा चीन और पाकिस्तान से भारत को बड़ा खतरा। LIU रिपोर्ट से दुर्गा मामले में एक और खुलासा, दुर्गा ने नहीं जेवर के SDM बच्चू सिंह ने गिरवाई थी मस्जिद की दीवार। दुर्गा को मिली सजा, जबकि बच्चू को दुर्गा की जगह बनाया गया सदर का SDM। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की कमेटी ने भी दी दुर्गा को क्लीन चिट। गांव के दौरे के बाद कमेटी का खुलासा, दुर्गा ने नहीं गिरवाई थी कादलपुर के मस्जिद की दीवार। गरीबों की थाली मामले पर कांग्रेस की फजीहत के बाद युवराज राहुल ने गढ़ी अजब परिभाषा, कहा गरीबी सिर्फ मानसिक स्थिति, इसका खाना रुपए जैसी भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे के लोगों को दिया तोहफा, करीब 600 करोड़ के 3 अहम डेयरी प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। गोरखपुर में बढ़ा दिमागी बुखार का प्रकोप, 3 दिनों में 11 बच्चों की मौत, अब तक 105 मासूमों ने तोड़ा दम। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ का कहर, चंदौली में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार, कई गांवों में पानी घुसने से जीना हुआ मुहाल।